नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज मेरे साथ में आप सर्वनाम पढ़ेंगे। अभी तक आपने मेरे साथ में संज्ञा और उसके बाद में लिंग वचन कारक ये सभी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब इसके आगे नंबर आता है सर्वनाम का। इसके बाद में हम क्रिया विशेषण इस तरह से लाइन से सब चीज़ें पढ़ते जाएंगे एक एक। अब सर्वनाम में हम एक एक चीज़ें सभी चीज़ें जानेंगे। इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, क्या कैसे इसको क्यों आया, सर्वनाम का इस्तेमाल क्यों हुआ, सभी चीज़ों को जानते हैं। जैसे कि एक हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक वाक्य आपके सामने हम लिखते हैं, जिसको पढ़िएगा आप। विक्रम एक अच्छा बालक है। बालक है। विक्रम प्रतिदिन स्कूल जाता है। विक्रम गुरुओं का सम्मान करता है। विक्रम पढ़ाई में होशियार है। विक्रम पढ़ाई में बहुत होशियार है। आप ही सभी की तरह से ये भी बहुत होशियार है। गुरुजन विक्रम को शाबाशी देते हैं। ठीक, ये सेंटेंस देखिए। अब इसको पढ़िए। विक्रम एक अच्छा बालक है। विक्रम प्रतिदिन स्कूल जाता है। विक्रम गुरुओं का सम्मान करता है। विक्रम पढ़ाई में बहुत होशियार है। गुरुजन विक्रम को शाबाशी देते हैं। इसमें आप बार बार जब विक्रम आ रहा है तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, थोड़ा इरिटेटिंग सा हमें लग रहा है। तो इसी तरह से जो संज्ञा आप जानते हैं, ठीक, नाम, अब उसी की जगह पर अगर हम देखिए यह लिख दें, विक्रम एक अच्छा बालक, या फिर लड़का कर लीजिए या बालक ही रहने दीजिए, बालक है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह गुरुओं का सम्मान करता है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। गुरुजन उसे शाबाशी देते हैं। अब जब इस जगह विक्रम एक क्या है, संज्ञा है। अब उसे बार बार कहने की बजाय हम जिस शब्द का इस्तेमाल प्रयोग उसके स्थान पर करेंगे उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर विक्रम था, विक्रम की जगह हमने इस्तेमाल किसका किया, वह का किया। फिर उसके बाद में यहाँ देखिए विक्रम है, अब इसकी जगह पर हमने देखिए यहाँ पर भी वह का इस्तेमाल कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ विक्रम आया, विक्रम पढ़ाई में बहुत होशियार है तो यहाँ पर वह का इस्तेमाल हो गया। फिर उसके बाद गुरुजन विक्रम, फिर यहाँ आया तो उसकी जगह पर देखिए उसे का इस्तेमाल कर लिया गया। तो इस प्रकार से जब हम क्या होता है कि इस प्रकार से जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो अधिक स्वाभाविक और प्रभावशाली लगने लग जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, सर्वनाम आया, संज्ञा के बाद में सर्वनाम आया, जिससे हमारी भाषा और ही खूबसूरत हो जाए और हमारा जो वाक्य हों वो और अच्छे लगने लगें, एक बार बार एक ही चीज़ को रिपीट ना करना पड़े। तो इसलिए हमने सर्वनाम आया, जिसका इस्तेमाल करके हमारे सेंटेंस जो हैं सब बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं। तो ठीक, अब जानते हैं इसकी परिभाषा। बहुत बार यही डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, देखते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल बताते हैं, बता ही दिया है पूरा आपको। अब इसमें देखिए एक और एग्जाम्पल बताते हैं। मीरा नाच रही है, उसे देखो। अब ये क्या है,
उसे क्या है, मीरा के लिए आया हुआ है, तो यह एक सर्वनाम है। ठीक, वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तथा उसी संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता अगर हमें दोबारा होती है तो वाक्य में बाद में हम उसका प्रयोग फिर नहीं करते हैं, उसकी जगह पर क्या करते हैं हम, वह, उसे, उस, बहुत इन तरह से हम और भी बहुत से सर्वनाम हैं जिनको आगे हम बताएंगे, वो सब का इस्तेमाल करते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द होते हैं क्या, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि असली में सर्वनाम का मतलब क्या है। अब देखिए, सर्वनाम को अगर आप शाब्दिक अर्थ के आधार पर देखेंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर नाम जो हमेशा हिंदी का उसका अर्थ समझ लेंगे तो आपको उसकी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये क्या होता है, सर्व प्लस नाम बना हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। इसका मतलब सबका नाम, वो शब्द जो सब किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त ना हो करके वो शब्द आपके प्रत्येक के लिए, सभी के लिए इस्तेमाल होगा। जिनका प्रयोग होते हैं वो किसी एक का नाम नहीं होंगे, वो बहुत सारे लोगों का किसी का भी नाम इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, तो वो क्या होगा, आपका सर्वनाम होंगे। जैसे देखिए, गीता ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, इसमें भी क्या है, सर्वनाम, ये मैं है अब किया गया यहाँ पर उसे आया था, यहाँ पर मैं आ गया उसके लिए। ठीक, इस तरह से ये बहुत से सर्वनाम होते हैं जो हम आगे अभी जानेंगे कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। ठीक, सभी उनके प्रकार, सभी भेद जो हैं हम आगे जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद जो हैं पुरुषवाचक, ये पुरुषवाचक लिखा है। ठीक, सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं। अब एक चीज़ देखिए, कन्फ्यूजन आएगी कहीं कहीं पर, आपको कोई किताब अगर पढ़ेंगे आप तो कुछ जगहों पर आपको सर्वनाम जो है 2 प्रकार के मिल जाएंगे, वो कहेंगे सर्वनाम 2 प्रकार के हैं। लेकिन जब आप ये समझ लीजिएगा, कहीं पर अगर आपसे पूछा जाए, बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अगर सर्वनाम के भेद अगर डायरेक्ट आपसे पूछे जाएं कि सर्वनाम के भेद बताइए, तो आप क्या बताएंगे, 6 प्रकार के होते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो। या फिर अगर आपको यहाँ लिखा हुआ मिले प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद बताइए, तो कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के जो सर्वनाम हैं ये आपके प्रयोग के आधार पर हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, सर्वनाम प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश वाली चीज़ें भी हम आपको बता ही देते हैं। ठीक, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है, संबंधवाचक को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है और प्रश्नवाचक को इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है और निजवाचक को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। जो आपको इससे ज़्यादा अच्छे से, आसानी से आपको समझने में आ रहा होगा कि किसका किसका क्या क्या मतलब है। ठीक, अब देखिए, अगर आपसे कह दिया जाता है कहीं पे 2 प्रकार वाले, 2 वाले भी बात बता देते हैं, तो वो 2 वाले में आपको हमेशा लिखा मिलेगा, जिसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अगर रूप या उत्पत्ति के आधार पर है वही चीज़, बस अगर रूप और उत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। एक कौन सा होगा, 2 प्रकार के। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 प्रकार के। अब एक कौन सा होगा आपका, मौलिक या फिर मूल सर्वनाम, ये होगा। फिर दूसरा कौन सा होगा आपका, दूसरा है यौगिक सर्वनाम। अब ये देखिए, अब इसमें अच्छे से हम आपको बताते हैं। मौलिक सर्वनाम पहले नंबर पे कौन सा होता है, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है, कोई भी सर्वनाम जिस रूप में जन्म हुआ है उसे मौलिक सर्वनाम कहा जाएगा। इनकी संख्या कितनी है, टोटल 11 है। मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 है। ठीक, ऐसे सर्वनाम की संख्या तो और बहुत सारी है, लेकिन जो मौलिक सर्वनाम हैं, जो मूल सर्वनाम हैं, वो 11 हैं। कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो और कौन, क्या, कोई
और कुछ, ये आपके जो हैं ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 जो हैं ये आपके कौन से होते हैं, मौलिक और मूल सर्वनाम होते हैं। ठीक, अब इसके अलावा जो आपके बहुत सारे सर्वनाम बनेंगे वो सभी जो हैं आपके सर्वनाम इन्हीं से ही कारक जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने अभी आपको इससे पहले कारक और सब वचन सब चीज़ पढ़ाया है, उसी प्रकार से उसमें क्या होता था, संज्ञा के बाद में हमें कारक लगा मिलता था, कोक और ये सब विभक्तियाँ उसकी जो थी वो लगी मिलती थी। उसी प्रकार से सर्वनाम में भी क्या होता है, सर्वनाम में भी आपकी विभक्तियाँ जोड़ करके बहुत सारे यौगिक सर्वनाम बनते हैं, जिनको हम आगे अभी पढ़ाएंगे भी आपको, कैसे कहाँ कौन सा बन रहा है आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो वो जो सर्वनाम जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन और कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो ये क्या होंगे, यौगिक सर्वनाम होंगे ये। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, मैंने, मुझे, ये सब जो हैं आपके, ये सब तुम, तुझे, ये सब जो हैं आपके किस में आएंगे, यौगिक सर्वनाम आएंगे। ये बहुत सारे होते हैं, ये सभी आपको आगे हम अभी बताते जाएंगे, आप इनको सबको पढ़ेंगे भी, आपने, आपको, ये सब जो हैं आपके किस में आएंगे, ये सभी आपके यौगिक सर्वनाम में आएंगे। यौगिक सर्वनामों की संख्या नहीं पूछी जाती है कि आप ये कहिए कि हाँ सर्वनामों की संख्या बताइए, तो ये यौगिक सर्वनाम की संख्या नहीं पूछी जाती है, तो उसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। ठीक, तो मूल सर्वनाम की संख्या पूछी जाती तो वो मैंने बता दिया आपको। ये ध्यान रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम तो दो प्रकार के होते हैं। अब वही सर्वनाम को हमने आसानी के लिए एक तरीके से समझ लीजिए 6 भागों में बांटा हुआ है, तो ये 6 भाग से आपको समझ में आएगा, कहीं कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा आपको। तो आप क्या बताएंगे, 6 प्रकार के होते हैं, बिना कन्फ्यूज हुए इतने आसानी से अच्छे से बता दिया है आपको। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ लोगों को शेयर भी कर दिया करिए। ठीक, किसी ग्रुप में या तो शेयर कर दिया करिए वीडियो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, हम शुरू करते हैं अपने सारे प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। ठीक, पहला नंबर है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम को पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है, प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें आप जान दें, जो सर्वनाम किसी पुरुष या स्त्री, देखिए नाम है पुरुषवाचक है, ना समझिएगा कि स्त्रियों के लिए नहीं इस्तेमाल होगा, पुरुष या स्त्री के नाम के लिए प्रयोग में आते हैं, जो कि पुरुष या स्त्री के नाम के लिए प्रयोग में आते हैं, उनको क्या कहा जाता है, नाम के लिए। ठीक, इतने तक में समझ लीजिए, नोट्स में अपना लिख लीजिएगा चाहे तो। जो पुरुष या स्त्री के नाम के लिए प्रयोग में आते हैं उसे क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक, अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, देखिए, जो बोलने वाले लोग होंगे या फिर सुनने वाले होंगे या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होगा, उसके लिए जो है हम इस्तेमाल करेंगे कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखिए अब ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार जब आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन बोलने वाला, कौन सुनने वाला और कौन है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम आपके मिलेंगे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 1 नंबर होता है उत्तम पुरुष, पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है हमारा मध्यम पुरुष, और उसके बाद में तीसरा हमारा होता है कौन सा, अन्य पुरुष। अब देखिए इसको याद रखने की बहुत ही अच्छी तरीका है कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक, उत्तम पुरुष किसको कहेंगे, जो बात कहने वाला हो, बोलने वाला जो होगा है, कोई भी बात कही जा रही है कोई वाक्य में, तो वो जो बोलने वाला होगा वो क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। अब एक चीज़ इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हम ब्रह्मास्त्र में आप लोगों ने सबने सुना होगा ये डायलॉग, तो वो वाला जो है ये समझ लीजिए कि जो
आप खुद हैं तो आप हमेशा अपने आप को उत्तम पुरुष मानेंगे कि हाँ भैया हम सबसे अच्छे हैं दुनिया में। ठीक, तो ये अब भले ही ऐसे ना बोलें लेकिन सही में बोलेंगे ज़रूर कि हाँ हम सबसे अच्छे हैं दुनिया में। तो कौन जो सबसे अच्छा है वो कौन है? उत्तम पुरुष, मतलब हम हैं, मैं हैं। ठीक, तो जो अपने लिए हम कहेंगे बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे? जैसे कि मैं, ये सर्वनाम मैं, हम, मैंने, ये सब जो हैं उत्तम पुरुष के आदि, ये उत्तम पुरुष के लिए होगा। ठीक, इसी प्रकार से मध्यम पुरुष कब बताते हैं? मध्यम पुरुष, अब इसमें फर्स्ट ये जो है देखिए इसमें क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्या 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 आ जाता है, ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन, ये होता है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक, शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अब मध्यम पुरुष जो होगा कौन होगा? सुनने वाला। और जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वो हमारा क्या होगा? मध्यम पुरुष सुनने वाला जो होगा। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें या फिर आपको, ये सब आपके कौन से हो गए? आपके ये सब हो गए मध्यम पुरुष। और उसके बाद अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में कह रहे होते हैं, मतलब हमने एक दूसरे दो लोग बात कर रहे हैं, हम उससे कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम किसी और तीसरे के बारे में बता रहे हैं, तो फिर उस जगह पर क्या होगा? जो हम होंगे तो वो होंगे उत्तम पुरुष, जिसको हम बात बता रहे हैं अपनी, समझा रहे हैं, तो वो हम बताएंगे मध्यम पुरुष। और थर्ड पर्सन यूपीएससी टॉपर के बारे में बता रहे होंगे तो वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक, तो ये फिर हो गया क्या? अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में कौन कौन से आ जाएंगे? वह, यह, या फिर उसका, या फिर कोई। ठीक, ये सब होंगे आपके किसमें? अन्य पुरुष में आ जाएंगे। इसको अब बात समझ गए होंगे ना, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, बारे में कुछ कहा जा रहा हो, वो कौन सा होता है? अन्य पुरुष होता है। ठीक, इस चीज़ को अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब जैसे कि इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम। अगला नंबर है हमारा दूसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम का। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? इसमें क्या होता है? देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि निश्चयवाचक में क्या होता होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नाउन। ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, निश्चयवाचक में जिस सर्वनाम से कोई निश्चय, जिस नाम से ही समझ में आता है, इसकी डिफिनीशन भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? निश्चय मतलब कोई चीज़ निश्चित है, कोई चीज़ है निश्चित एकदम कि पक्का यही है, तो वो उस जगह पर जहाँ पर जो सर्वनाम इस्तेमाल किया जाएगा उस जगह निश्चयवाचक सर्वनाम इस्तेमाल किया जाएगा। जब कोई वस्तु किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध हो, हमें एकदम पता हो कि हाँ निश्चित बोध। ठीक, तब उस जगह पर क्या होगा? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं को निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है वह कौन कौन से होते हैं? देखिए वो कौन से हो जाएंगे? यह, वह, ये, वे। इन सब से हम क्या करते हैं? एकदम निश्चय बताते हैं कि कौन सा निश्चयवाचक है। इसमें सबसे जैसे एग्जांपल देखिए, हमें एकदम पक्का पता है यह सर्प है। देखिए हमें सांप का पता है एकदम, तो हमने कह दिया यह सर्प है। ठीक, और उसके बाद दूसरा एग्जांपल बताते हैं, वह अच्छी पुस्तक है। अब देखिए इसमें क्या है, हमें एकदम अच्छे से एकदम पक्का पता है, निश्चय है कि हाँ ये अच्छी पुस्तक है, इसलिए हमने उसके लिए ये शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक, इस तरह से ये चीज़ें हो जाएंगी, निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? नाम से ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, जिन सर्वनाम से हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होगा। इसमें क्या था? एकदम निश्चित पता चल रहा था। इसमें निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। ठीक,
तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें जैसे कौन कौन से आएंगे, जैसे कोई, कुछ, किसी, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, सब कुछ, ये सब सर्वनाम आपके किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपको कोई के बारे में नहीं पता है तो हम क्या कहते हैं, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ। और उसके बाद में कोई चीज़ खा पी रहे होते हैं या कुछ भी किसी चीज़ में मिला होता है तो हम क्या कहते हैं, हमें पता नहीं होता क्या है, तो ये घी में कुछ मिला है, मिला है, खाने में कुछ मिला है, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। तो वो हमें एकदम पक्का पता नहीं होता कि क्या मिला है या क्या चीज़ें, जहाँ पर निश्चय नहीं हो पा रहा है उस जगह पर क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। एकदम हमें कंफर्म जहाँ पे कोई चीज़ नहीं पता है उस जगह पर जो सर्वनाम का इस्तेमाल करना होगा हमें, उस जगह पर हम क्या कहेंगे, उस जगह पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक, अब उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये हमारा चौथा नंबर हो गया। अब संबंधवाचक के लिए भी आपको अच्छे से पता होगा, इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब संबंधवाचक नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो संबंध बताए, जिस सर्वनाम से हमें, जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में, दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का संबंध प्रकट होता है उस जगह पर क्या होगा, हमारा संबंधवाचक प्रोनाउन हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, जैसे कि कौन सा हो जाएगा, जो और सो, ये आपके कौन से हैं, संबंधवाचक हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में जो बोओगे सो काटोगे। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल बताएं, जो तुम चाहो ठीक, जो तुम चाहो करो, ये हो गया। देखिए इसमें ये दोनों, ये सब आपके क्या हो गए, ये संबंधवाचक, जो सो, ठीक, ये सब आपके क्या हो गए, संबंध बता रहे हैं। ठीक, ये सर्वनाम संबंधवाचक हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जो प्रश्नबोधक सर्वनाम होते हैं, जिससे हमें प्रश्न पर का पता चल रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न का बोध होगा। ठीक, तो वो कौन से होंगे, आपके प्रश्नवाचक हो जाएंगे। जैसे कि इसमें कौन कौन से आएंगे, कौन, क्या, ये सब जो हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, कहाँ, यह भी आएगा, कैसे भी आएगा, ये सब जो हैं आपके प्रश्नवाचक में आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ कौन है, जो मुझे नहीं जानता, वह कहाँ जा रहा है। ठीक, अब क्या का अगर इस्तेमाल करना हो तो क्या के लिए क्या होगा, वह क्या चाहता है, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगता है लास्ट में। ठीक, अब इस तरह के ये सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सर्वनाम आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या और कहाँ, अब इस चीज़ में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ क्या है, ये सभी किसके लिए आ रहे हैं, ये इस जगह पर आपके शब्द जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि संज्ञा की जगह स्थान पर आते हैं। यहाँ पर क्या है, क्या चाहता है, मतलब कोई संज्ञा ही तो होगी, वो हमें पता नहीं है, उसकी जगह पे हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। वैसे ही कहाँ जो है, कहाँ जा रहा है तो कोई जगह जा रहा होगा अगर, तो उसके स्थान पर हमने कहाँ का इस्तेमाल कर लिया। इस प्रकार से ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। फिर आगे देखते हैं, अगला है हमारा आखिरी छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा, ये हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है, जो काम कर रहा है वही कर्ता,
कर्ता का बोध होगा, जिससे वो हमारा क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि इसमें कौन सा आएगा, आप शब्द जो है ये है आपका किस में आता है, ये आता है आपका निजवाचक सर्वनाम में। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होता है, आप एग्जाम्पल, आप यह अपने आप, यह किस और किस अपने आप भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, स्वतः, खुद, ये सब जो हैं आपके क्या होंगे, निजवाचक सर्वनाम हो जाते हैं, के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, आप जैसा समझें करें। एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको, यह आप का ही हो गया। ठीक, ये चीज़ें जो हो गई ये आपके हो गए निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखिए एक चीज़ बहुत आपको एक इम्पॉर्टेंट बातें और बता देते हैं इसमें, हम, तुम, आप, वे, ये शब्द जो हैं बहुवचन के रूप में हैं, तो अभिमान और आदर प्रकट करने के लिए जो हैं, लेकिन हम इनको एक वचन के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर आदर प्रकट करना हो या अभिमान प्रकट करना हो उस जगह पर हम, तुम, आप, वे, ये जो हैं ये सब हम इन सर्वनामों को इस्तेमाल हम किस में करते हैं, एक वचन के रूप में भी करते हैं। अभी हम इसको और आगे अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में बता देंगे। और आप जो ये चीज़ बताई हमने, ये शब्द खुद, स्वयं के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं, कभी कहीं पे आपको ये मिलेगा, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, ये सही सेंटेंस है, आप ही कर लूँगा, इसको गलत मत समझिएगा, ये आपका सही सेंटेंस है, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। इसमें क्या है, इस जगह पर अपने आप भी लिखा जा सकता है और आप भी लिखा जा सकता है, दोनों ही सही हैं, उसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ आए अगर कहीं पर तो इसको गलत मत समझने लगिएगा, ये एकदम सही है। फिर आगे देखेंगे, आगे आता है हमारा सर्वनाम का रूपांतर। किस तरह से सर्वनाम जो हैं वो उनमें परिवर्तन होता है, जैसे कि किन किन आधार पर इनका परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा का आपको बताया था, लिंग वचन और कारक के आधार पर उनका परिवर्तन होता है, उसी तरीके से सर्वनाम का पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से इनका भी परिवर्तन होता है। अब ये रूपांतर हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे और इसके साथ में इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम बताएंगे आपको। तो फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट कोर्स हिंदी का आपका पढ़ाऊँगा विद, आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जिस पर डेली जीएस के और हिंदी के क्विज़ भी होते हैं। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आपका क्विज़ होता है, तो उसमें भी आपको जो पसंद आए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेस्ट क्विज़ भी दे सकते हैं और साथ में इसको में आपकी डेली क्लास चलती है। आप दोनों क्लासें देखा करिए, आर ओ की शाम को 5 बजे क्लास आती है, उसे भी देखा करिए, और ये 9 बजे, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें ये मत सोचा करिए कि नहीं वो वर्ड हमारे काम के नहीं है, वो बिल्कुल आपके काम के हैं। आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो हमारे भी एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस है। ठीक, तो फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।